नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका महाबहस में। यूपी की चुनावी बिसात पर खिलाड़ियों को उतारने को लेकर दिल्ली में और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल तेज है। और इसी बीच यूपी सरकार से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने दलित, पिछड़े, किसान, बेरोजगार समेत तमाम मुद्दों पर उनकी नहीं सुनी। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने तो बीजेपी सरकार पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगा दिए। अब तक 3 मंत्रियों समेत 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। ये सभी अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी की तैयारी में है। एक बड़ा मंच तैयार हो रहा है जिस पर सभी साथ होंगे। तो क्या यूपी में बदलाव की बयार बह रही है या फिर अपने निजी फायदे के लिए इन्होंने पाला बदला है? जैसा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि डबल इंजन वाली ट्रेन का टिकट नहीं मिलने वाला था और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी में ये जा रहे हैं और अखिलेश जी उन्हें टिकट दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी आला कमान की मौजूदगी में 172 सीटों पर मंथन हुआ है, जिसकी तस्वीर जल्द ही साफ हो सकती है। तो आज की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आज पूरे दिन की ये हलचल की तस्वीर है। तो महाबहस आज इसी मुद्दे पर होना है। दल बदलुओं का मेला हो पाएगा खेला। हम लोगों का टिकट काटने की किसी की हिम्मत है? जनाधार वाले लोग हैं, हम निर्दलीय लड़ेंगे तो भी चुनाव जीत जाएंगे। जो ये कह रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, जो बैकडोर से आने वाले हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लड़ करके देखे, बैकडोर से आए हुए हैं, चुनाव लड़ करके देखे, जमानत जब्त होगी उनकी। दल बदल जनहित में या दल हित में? समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। खाली हाथ, इसीलिए अंत में समाज का साथ। और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। स्वामी सैनी दारा, दल बदलुओं का सहारा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमने पूरी निष्ठा और लगन के साथ जो है, और मैं नहीं, पूरे मेरे समाज के ओबीसी, दलित, सारे समाज के जो डिप्रेस वंचित समाज के लोगों ने साथ दिया। लेकिन निश्चित रूप से 5 साल में ओबीसी, दलित, ऐसे वंचित, बेरोजगार नौजवान को न्याय नहीं मिल पाया। इससे आहत होकर के मैंने इस सरकार से इस्तीफा दिया है। सबका साथ, सबका विकास, फिर क्यों अविश्वास? और मेरे बेटा 2009 से लगातार वहाँ पर जमीन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जरूर टिकट की दावेदारी की है। अभी पार्टी को निर्णय लेना है कि उनको लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। इसी मुद्दे पर देखिए महाबहस। और चलिए महाबहस में आज के हमारे सवाल क्या है, न्यूज 18 के सवाल क्या है, ये आपको बता देते हैं। आज हमारा सवाल नंबर 1, खाली हाथ और इसलिए अंत में समाज का साथ। 5 साल मलाई खाई और अंत में बात याद आई दलितों की, पिछड़ों की। दल बदलुओं का मेला क्या हो पाएगा खेला? ये हमारे सवाल हैं। दल बदल जनहित में या फिर दलहित में? स्वामी सैनी दारा, दल बदलुओं का क्या ठिकाना? तो ये हमारे आज के सवाल है। और इसी के साथ चलिए इस्तीफों की एक तस्वीर आपको दिखा दें। जो मजमून इस इस्तीफे का, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी अनदेखी से नाराज। दारा सिंह चौहान का भी यही आरोप, आला कमान की बात उन्होंने कही और कहा कि कई बार बात की आला कमान से, लेकिन सरकार ने दलितों की उपेक्षा की, उनकी एक नहीं सुनी गई। धर्म सिंह सैनी ने भी जब इस्तीफा दिया तो यही आरोप उन्होंने भी लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, नहीं हुई कोई सुनवाई। दारा सिंह चौहान, 5 साल पीड़ा के साथ रहा। धर्म सिंह सैनी, पिछड़े किसानों, बेरोजगारों की उपेक्षा हुई। अगर आप इन तीनों की चिट्ठी को रख लें अगल बगल तो सेम टू सेम है। सामाजिक अन्याय हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, सरकार में सुनवाई नहीं हुई। धर्म सिंह सैनी, उपेक्षात्मक रवैया रहा। तो एक लाइन अगर आप इनकी
चिट्ठी की पढ़े, दूसरी लाइन इनकी चिट्ठी की और तीसरी लाइन इनकी चिट्ठी की पढ़ ले तो वो चिट्ठी कंप्लीट हो जाएगी जो इस्तीफे के साथ अपना दिल का दर्द इन्होंने बयां किया। 3 दिन 3 मंत्री हिट विकेट। जी हाँ, यूपी कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने 3 दिन में दे दिया इस्तीफा। टिकट कटने का डर था, ये कहना है स्वतंत्र देव सिंह का। इस वजह से ही इन्होंने छोड़ा है, टिकट कटने के डर की वजह से। टिकट कटने का डर था इन्हें भी, धर्म सिंह सैनी को भी, और कहा तो ये भी जा रहा है कि इन्हें भी इस बात का भरोसा नहीं था कि ये शायद जीत पाते। हालांकि आज इन्होंने कहा है कि जनाधार वाले नेता हैं, अगर ये निर्दलीय भी खड़े हो जाएं तो ये चुनाव जीत कर आएंगे। 2012 में मायावती के साथ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हिस्ट्री है वो भी देख लीजिए। 2017 में अमित शाह के साथ आए, इससे पहले बीएसपी में थे, मायावती के साथ थे, 5 साल तक मंत्री रहते बीएसपी में। हालांकि 2008 से पहले भी ये मंत्री रह चुके हैं। 2012 में बीएसपी से जीते स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी और चौहान, सबके बारे में एक एक बार आपको बता दें कब कहां थे दारा सिंह चौहान। 2022 में एसपी की तरफ अब इनका रुख है, लेकिन इससे पहले बीजेपी के साथ 5 साल रहे और उससे पहले बीएसपी में। कहां थे धर्म सिंह सैनी? 2012 में बीएसपी से जीते, 2012 में जीते और वहां पर मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, इस बार कैबिनेट राज्य मंत्री थे। 2017 में बीजेपी ने इन्हें कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया। 2022 में अब ये जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो दुखी है इस बात से कि इस बार तो उनका कद घटा दिया गया था। खैर, इन 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक के बाद एक तीनों दिन 3 तस्वीरें ट्वीट की गई हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आप अखिलेश यादव की तस्वीर देख रहे हैं। अखिलेश ने इस तस्वीर को उस वक्त ट्वीट किया जब उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद उन्होंने धर्म सिंह सैनी के साथ भी उनकी ये तस्वीर देख लीजिए। और साथ ही उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा, और इस कैप्शन में भी सामाजिक न्याय की बात है, जन सरोकार की बात है, पिछड़े लोगों के लिए लड़ाई की बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से इस वक्त मीटिंग चल रही है। चलिए, हमारे जो गेस्ट जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया इस वक्त हैं, सचिव रावत हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ मौजूद है मनोज रघुवंशी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर लगातार यूपी की राजनीति पर नजर बारीक रखे हुए हैं। सतीश प्रकाश हमारे साथ, समर्थक है बीएसपी के, और हमारे साथ अनिला जी हैं बीजेपी की तरफ से, वो अपना पक्ष रखेंगी। अनिला जी, पहला सवाल तो आपसे ही है, जो आने वाले लोगों की लिस्ट है और जाने वालों के लोगों की लिस्ट है, जाने वालों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है, यानी कि एग्जिट गेट पर भीड़ ज्यादा दिख रही है। नहीं, देखिए, जो हमारा कोर काडर है वो कोई भी छोड़कर नहीं जा रहा। ये लोग वो लोग हैं कि आज यहाँ पर रात बिताई, कल दूसरी जगह रात बिताई, परसों दूसरी जगह रात बिताई। बिना आइडियोलॉजी के ये लोग राजनीति करते हैं। और अगर ये कहते हैं कि हमारा इतना बड़ा जनाधार है, हम तो इंडिपेंडेंट भी जीत सकते हैं, हम जिस राजनीतिक दल में चले जाते हैं तो वो राजनीतिक दल जो है वो सत्ता में आ जाता है, दूसरा वो डूब जाता है। साहब, आप इतने बड़े नेता हैं, इतना बड़ा आपका जनाधार है, तो हिम्मत करिए, इंडिपेंडेंट लड़ जाइए चुनाव, हिम्मत करिए, अपना राजनीतिक दल खड़ा करके दिखा दीजिए। तो वो तो हिम्मत है। आज अनिला जी, एक और सवाल लूंगी। आज जब धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया तो कई गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और चौहान जी ने भी जब इस्तीफा दिया था तो दलितों की उन्होंने बात की, शोषितों की बात की, पिछड़ों की बात की, लेकिन सैनी ने तो और भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वो निर्दलीय भी लड़े तो जीत जाएंगे, और उन्होंने चुनौती दे दी है कि सीएम और डिप्टी सीएम चुनाव लड़कर दिखाएं। देखिए, ऐसा है कि कल तक तो वीडियो कर करके ये बोल रहे थे कि भाई मैं जो हूँ कहीं नहीं जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। दुनिया भर का सबने वो वीडियो को देखा था, वीडियो वायरल भी हुआ। ये लोग, इनकी जबान पे कोई विश्वास कर सकता है, इनके कहे पे कोई विश्वास कर सकता है? कल कुछ और कह रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे। तो आपकी जो रणनीति पार्टी बना रही थी, दिल्ली में जो बैठक चल रही थी, उस रणनीति में फेरबदल भी करने पड़ गए होंगे इस्तीफों के बाद। कुछ और नामों की भी चर्चा हो रही है। देखिए, ये जो नाम जो गए हैं हमारे यहाँ से, ये आज कोई नए ताजा तो नहीं आए, बहुत काफी टाइम से इनके नाम चल रहे थे, चर्चा में थे। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसेस होता है, हर एक राजनीतिक दल का अपना अपना प्रोसेस होता है कैंडिडेट्स को फाइनलाइज करने का। हमारा भी एक प्रोसेस है।
वो हम कर रहे हैं। परंतु अगर ये सोचे, इनसे केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा चेहरा मौर्यों में हमारे पास है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बड़ा चेहरा हमारे पास है केशव प्रसाद मौर्य जी के रूप में। तो गलतफहमी ना पाले। अब ये है कि बीएसपी में थे, बीएसपी की नैया डुबोई, हमारी डुबा सकते नहीं, क्योंकि हमारे साथ राम है। हमारा तो बेड़ा पार बिल्कुल भगवान श्री राम करेंगे। जी, पर तो हाँ, आप राम के भरोसे हैं, आप राम के भरोसे हैं। अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हैं। आज चेहरे खिले हुए हैं। पिछले दिनों जब मुलाकात हुई थी, संशय की स्थिति थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर ट्वीट कर दी थी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अभी तो तय ही नहीं मेरा कि मैं किधर जाऊंगा। लेकिन आज चेहरा खिला हुआ है, क्योंकि बैठकें हो रही है बागी बीजेपी विधायकों के साथ आपकी, और कल के लिए मंच भी तैयार है। अनुराग जी आपके पास आती हूं। जनता को जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी। जी जी कहिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, कहिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज है। उत्तर प्रदेश की जनता को जो दर्द भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में दिया है, अब ये जनता अपने दर्द का बदला ले रही है वोट के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश की जनता, वोट डले कहाँ? सभी लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जो भी लड़ेगा वो हारेगा। भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जो भी लड़ेगा वो हारेगा, क्योंकि उसको भी पता चल गया है कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी एक ऐसी पार्टी है जो विकास की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। ये नफरत की राजनीति करते हैं, ये जनता का सम्मान नहीं करते। जनता जनार्दन कह रहे हैं कि डबल इंजन की ट्रेन और टिकट जिन लोगों को नहीं मिल रहा था उन्हें ही समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है, क्योंकि उनके पास इतने नेता ही नहीं, कार्यकर्ता ही नहीं कि वो मैदान में उतारे। देखिए, मैं तो उनको ये सजेशन दूंगा कि जब आप मुहावरे देते हैं तो कम से कम सोच समझ के दिया करें। पहले जो ट्रेनें चल रही हैं उनको अच्छी तरह चला लें। वो ट्रेन हमारी कितनी अभी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, कितनी दुखद घटना है, वो उस पर ध्यान दें, वो ज़्यादा अच्छा है। जो ट्रेन वो चला रहे हैं उसकी मंत्रालय के मंत्री को बोलें, उनके अधिकारियों को बोलें, कम से कम हमारे अपने लोगों की जानें जाती हैं। आपकी गलती की वजह से हमें अपने भाई बहन खोने पड़ते हैं। आपके लिए मुहावरे हो जाते हैं और हम भाई बहन खोते फिरते हैं। अरे डबल इंजन की सरकार है तो आप सिंगल इंजन की जो ट्रेन चल रही थी उसको ठीक से चला लो ना। आप उसको तो चला नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आपकी ट्रेन दौड़ेगी, आप जनता की बात करते हैं, यही जनता थी क्या? किसान जनता नहीं थी जिनको रोक के मार डाला? सुन तो ठीक है अनुराग जी, आपकी ट्रेन दौड़ेगी ना, दल बदल के साथ जो मेला लग रहा है वो मेले में मेरी बात तो पूरी होने देते नहीं आप, कमाल है। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप बीजेपी को बोलने देती, मैं बोलता हूं तो आप हर बात में एक सवाल, मेरी बात पूरी होने फिर सवाल पूछ लीजिएगा, जितना मन उतना सवाल पूछ लीजिएगा। मैं मेरी बात खत्म कर देती, मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जनता का सम्मान कैसे करते हैं ये वो लोग हैं जो किसान को, किसान उत्तर प्रदेश की जनता नहीं थी जिसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, चोर, डकैत, क्या क्या आपने नहीं बताया? 700 किसानों की मौतें होंगी, उनके परिवार वालों के सोचा आपने? हमारी आपकी बहनें यहाँ बहनें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, उनके बारे में कभी बात की क्या? अनुराग जी, मैं आपको इसलिए यहाँ पर टोक रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। मैं यहाँ इसलिए आपको टोक रही हूँ क्योंकि आप हजारों टीवी डिबेट में अब तक बैठ चुके हैं, आपको भी पता है कि वक्त की पाबंदी होती है, तो जो सवाल, जो मुद्दा, हम उसी पर रहे तो बेहतर है। एक जगह शुरू करेंगे और दूसरी जगह खत्म करेंगे तो जितने प्रवक्ता, जितने वक्ता यहाँ बैठे हैं, कम से कम 1 से 2 घंटा हर कोई बोल सकता है, लेकिन हम हर मुद्दे पर नहीं जा सकते। एक और सवाल आपसे, इतना टाइम लगा दिया, सवाल सुनिए ना, एक और सवाल। आपकी शिकायत हर बार आती है, सबसे ज्यादा वक्त देने के बाद भी आपकी शिकायत आती है। एक और सवाल आपसे लूंगी कि इस वक्त सवाल पूछे ना, आप खुद ही टाइम बर्बाद कर रही हैं। इस वक्त एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में क्या हो रहा है टिकटों को लेकर? देखिए, मैंने आपको एक चीज साफ साफ बता दी, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी सरकार, समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में सामाजिक न्याय की बात करती है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, समाज को आगे ले जाने की बात करती है। हमारे यहाँ पे जो महिला हैं उनके सम्मान की बात करती है, युवाओं के रोजगार की बात करती है, महंगाई कम करने की बात करती है और किसानों के सम्मान की बात करती है। हम उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो इन मुद्दों पे, इस चीजों पे जो समाज के अंदर में काम करते हैं, जो समाज पे इस पे खड़े उतरते हैं, वो लोग जो समाज को आगे ले जाने की बात करें, जिनकी सोच में समाज। और इस वक्त हमारे साथ कौशल कांत जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, वो अपना पक्ष रखेंगे। कौशल कांत जी,
आपके पास आऊंगी। उससे पहले बात हम सचिव रावत से भी कर लेते हैं। सचिव रावत जी, सबसे पहले लिस्ट आपकी तरफ से जारी कर दी गई, 40% महिलाओं को टिकट, 125 में से 50 और 40% युवाओं को टिकट, तो महिलाओं के सहारे जीत हासिल होगी। बिल्कुल मेनका जी, जहां तक मेरा नाम सचिन रावत है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने नजीर पेश कर दी है, सभी दलों के सामने नजीर पेश की है। जो उन्होंने कहा था कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे और उन्होंने एक वादा पूरा कर दिया। 125 ये नजीर उत्तराखंड और पंजाब में भी पेश होगी क्या? उन महिलाओं उत्तराखंड और पंजाब में भी 40% टिकट महिलाओं को देने वाले हैं। खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी महिलाएं, रितु सिंह हो या सचिव जी हो या सचिव जी हो या क्या उत्तराखंड और पंजाब में भी 40% महिलाओं को टिकट देने वाली है कांग्रेस, या वहां पर जरूरत ही नहीं है इसकी? दशा और दिशा महिलाएं तय करने वाली हैं। उस उन्नाव की बेटी के माता को टिकट दिया है, जिस बेटी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक ने दरिंदगी की, उसके परिवार को मारा, आज उसकी माता ठीक है उन्नाव सदर से विधायकी का चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ, आपने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और हम उम्मीद करेंगे कि वो जीते भी और इंसाफ के साथ जनता की आवाज, जनता का मत भी जाए। लेकिन मेरा सवाल, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, कट रहे हैं। क्या उत्तराखंड पंजाब में भी कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देने वाली है? उत्तराखंड जहां मजबूत स्थिति में है, पंजाब जहां सत्ता में है, हाँ या ना? देखिए, उत्तर प्रदेश की मेनका जी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं और प्रियंका गांधी जी ने आज सुबह अपने इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में क्या होता है ये ब्रीफ करते हैं प्रियंका गांधी को, लेकिन जब बात सवाल हो तो फिर वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सिमट जाती हैं। ठीक है, बहुत सही। एक जवाब ले लेते हैं कौशल कांत जी से। कौशल कांत जी, आपकी सरकार दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ इंसाफ नहीं कर रही थी और तभी ये तमाम मंत्री विधायक आपको छोड़कर जा रहे हैं। इसका अंदाजा आप लोगों को पहले से था या नहीं था? कैसे आप जनता के बीच ये भरोसा दिलाएंगे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का आपका जो नारा है वो सही है, जो लोग जा रहे हैं वो अपने हित में जा रहे हैं? जो लोग गए हैं, अगर उनके पुराने ट्वीट को देख लिया जाए और उसमें उनकी रिकॉर्डिंग को देख लिया जाए, 10 दिन पुराने उनके वक्तव्य को देख लिया जाए, अभी भी उनके ही ट्विटर पे वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, जो इसमें वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दलितों, पिछड़ों और जो कामगार मजदूरों की जो बात कर रहे हैं उसके बारे में शाबाशी ली है। उन्हीं का ये कहना था कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं इंप्लीमेंट की गई हैं और उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस बात की लड़ाई चल रही है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी सतीश प्रकाश जी के पास चलूंगी। कौशल कांत जी लौटेंगे आपके पास। सतीश प्रकाश जी, आप भी बताएं, बहुत इधर उधर हो रहा है लेकिन बहुत शांति बीएसपी के खेमे में। नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन भी है, इसको कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का राजनीतिक हाजमा उत्तर प्रदेश में खराब हो चुका और उनकी कहीं ना कहीं जो गलत रीतियां थी, जो कुरीतियां थी, उनके खिलाफ जो है लोग खड़े हुए है ना। आज उनके जो हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। आज उनके तमाम लीडर्स, उनके ये सरकार के ऊपर सवाल है, कल विपक्ष उनके ऊपर सवाल उठा रहा था। ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है कि सरकार में जो मंत्री रहा हो, अगर वो सरकार की नीयत के ऊपर सवाल उठा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए, चुन करके अलग अलग लोग, ब्राह्मण समाज के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तमाम ओबीसी के लीडर्स पार्टी छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में कहीं ना कहीं कल की जो बीजेपी होगी वो योगी जी और योगी जी की जात के लोग ही बीजेपी के अंदर रह जाएंगे, क्योंकि पूरे के सतीश जी सिर्फ एक वर्ग विशेष को सतीश जी, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि बीएसपी बी टीम की तरह काम कर रही है बीजेपी के लिए। नहीं, आप सुनिए ना, ये तो बी टीम तो तय करेंगे ना। अब सुनिए, देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है आप छोड़िए, ये बीजेपी की टाइम लैग है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उसका परिणाम देखिए, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। आज कल तक यही बीजेपी नाम ले करके ये कह रही थी कि मेरा, चूंकि सपा बहुत मजबूत है, मेरा मुकाबला सपा के साथ है, और जानबूझ करके उसने बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर किया। उसका नहीं, तो उनके इग्नोर होने से आप इग्नोर हो जाएंगे। आप जमीन पर आइए, आप सड़क पर आइए, आप लोगों के बीच आइए। मनोज रघुवंशी जी, आपके पास आती हूँ। ये बताइए, 5 साल तक मलाई खाने के बाद जनता का, सम्मान का, दलितों का, पिछड़ों का, इन सबकी याद आ जाती है, सबकी बात होने लगती है।
ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। जो जबान पे विश्वास की बात है, आज अगर आप YouTube पे देख लीजिए कि शब्दों के ऊपर कितना विश्वास रह गया, तो आम आदमी के शब्दों पे भी 8% विश्वास रह गया है, और राजनेता के ऊपर तो और भी कम, क्योंकि ये तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि ये मेरा अपना है क्या, जो है इस देश का ही तो है, मेरा तन मन धन सब देश के लिए समर्पित है। लेकिन ये भी तो अजीब नहीं है, ये भी अजीब नहीं है, ऐसे नेता जो चुनावी मौसम का इंतजार करते हैं और दल बदल कर लेते हैं, वो फिर जीत कर पहुंच भी जाते हैं। हाँ देखिए, अब वो एक अलग बात है कि मतलब पहले बीएसपी में, फिर बीजेपी में, फिर समाजवादी में, वो ठीक है, उनका वो जो भी तो क्या ऐसे ही नेताओं के हाथ में प्रदेश का भविष्य, ऐसे ही नेताओं के हाथ में रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर जो मतदाता हैं उन्हें भी विचार करने की जरूरत है कि जो वक्त का इंतजार करते हैं, अवसर का इंतजार करते हैं, ऐसे अवसरवादी नेताओं को जनता, मतदाता वही नकार सकती है। अगला सवाल अनुराग भदौरिया, पिछड़ों की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, शोषितों की बात हो रही है। चंद्रशेखर आजाद आज लखनऊ में जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के सामने घूमते दिखे, लेकिन अखिलेश यादव के साथ मुलाकात नहीं हो पाई। खबर तो आ रही थी वो तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं दलितों के लिए, तो उनके साथ बात क्यों बिगड़ गई? सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में किया क्या है। समाजवादी को लोगों ने देखा है कि समाजवादी ने यहाँ पे एक विकास की गंगा बहाई थी। सुनिए, एक्सप्रेस वे का बीजेपी कॉन्सेप्ट ने कौन क्या लेके किया, आया? किसने बीजेपी एक्सप्रेस वे सरकार ने क्या किया, जनता बता देगी। इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन नहीं, मैं टोकूंगी, आपको टोकूंगी क्योंकि मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आपको जवाब से भागने नहीं दूंगी। तो आपको सांप सूंघ जाता है। अनुराग जी, मैं आपको जवाब देने से, अरे आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करती है, हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। आप बीजेपी के आपका प्रवक्ता टाइम बन कौन जाइए, वेस्ट छोड़िए कर ना। रहा है? आपसे मैं सवाल कर रही हूँ कि चंद्रशेखर आजाद आज, मैं बोलना शुरू कर दूं, सवाल पूछा। चंद्रशेखर आजाद आज वहां थे, लखनऊ में थे, दलितों की बात करते हैं, वो दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, उनसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? बोलने दीजिए। अरे आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब देने दीजिए। आप क्या चाहती हैं? अच्छा, मैं सवाल पूछा, जवाब दीजिए। आप एजेंट के रूप में काम मत कीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। दीजिए, जवाब लेना है तो लीजिए, मत लेना मुझे हटा दीजिए। कमाल का जवाब दीजिए ना, आप जवाब देने की जगह कहीं और चले जाते हैं। कमाल के, आप 10 सेकंड नहीं बोलने देती मुझे। मैंने तो नहीं, तो आप 10 सेकंड मुझे नहीं बोलने देती, 10 सेकंड नहीं बोलने देती। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी एंकरिंग पे। अखिल 10 सेकंड तो बोलने दीजिए ना। जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए ना। कूद पड़ती बीजेपी प्रवक्ता बोलता है तो चुप बैठी रहती है एकदम। आपके पास जवाब नहीं है तो वक्त आप खत्म कर रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है इसलिए वक्त आप खत्म कर रहे हैं। अनुराग जी, सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया जाता है, बावजूद इसके शिकायत आपको बार बार यही रहती है। चलिए, वक्त अब रह नहीं गया इस प्रोग्राम में, और जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब अभी भी समाजवादी पार्टी से नहीं मिला कि चंद्रशेखर आजाद जो लगातार दलितों की बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, उनसे आखिर अखिलेश यादव की मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? जो आज जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के सामने भी दिखे थे, पहुंचे भी थे, मुलाकात नहीं हो पाई। क्या वो दलितों की बात नहीं करते हैं? या फिर सिर्फ बीजेपी से आने वाले नेताओं के लिए रेड कार्पेट बिछा हुआ है, वही सिर्फ दलितों की बात कर रहे हैं? धन्यवाद आप सभी का इस वक्त महाबहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए। चुनावी मौसम में आना जाना लगातार जारी है, जनता भी देख रही है, मतदाता भी देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। चलिए, बात आज के हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर पूछे गए सवाल की कर लेते हैं। हमने आज पूछा था कू पर कि क्या 40% महिला उम्मीदवार उतारने से कांग्रेस को फायदा होगा। इस पर एक यूजर ने कमेंट किया है कि प्रियंका गांधी का प्रयास असफल होने की पूरी संभावना है। वर्तमान में कांग्रेस से कोई दल गठबंधन नहीं करना चाहता। जो 2-4 विधायक थे वो भी भाग गए हैं। तो ये एक यूजर का कमेंट है। कई और कमेंट भी इस सवाल पर आए हैं और इस तरह के भी कमेंट है कि जब उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिलाओं को, तो बाकी दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं अपनाया जाता यही फॉर्मूला। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।